एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल टू जेड कॉस थीटा प्लस, यही है। हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए, और ये था हमारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अजय परेशान है इसके लिए। बेटा ये हो जाएगा ना, उसके बाद तो देखिए तू कितनी बार करवाऊंगा ये। अगर तू भूल गया तो देख लिया फिर से। हाँ भाई, क्या हमें ये चीज ध्यान है कि जब हमें एक इक्वल और एक इक्वल मिलते थे तो पहले कभी करा ऐसा कुछ हमने? कभी लाइफ में मिले पहले कभी कोई तरीका? जब एक और एक दो इक्वल मिलते थे एक ही क्वेश्चन के अंदर तो क्या करते थे? हाँ, ये ऑप्शन भी है तो इन दोनों को ले लो पहले, फिर एक बार इन दोनों को ले लो। लेकिन इन दोनों को इक्वल लेके चला जाए तो एक्स अपॉन वाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। कभी ऐसा नहीं करते थे इक्वल टू के लेके भी करते थे? शायद नहीं करा कभी पहले, 10th क्लास तक कभी नहीं मिला। जैसे एक वैल्यू इक्वल टू दूसरी वैल्यू इक्वल टू तीसरी वैल्यू मिली हो तो फिर इक्वल टू एक और मान लिया के हमने, एक बार पहले वाले को के इक्वल, एक बार दूसरे वाले को के इक्वल, एक बार तीसरे वाले को के इक्वल। आया याद? कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में था ही था वो तो। आपको आ गया याद, बाकियों को नहीं आया? नहीं आया ध्यान? चलो खैर, अगर हमें x इंटू वाई चाहिए, x इंटू वाई के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए तभी यहां मल्टीप्लाई होगी। x की वैल्यू निकलेगी कैसे जब तक ये ना हटे? अगर k लेट करा जाए तो एक बार x cos थीटा इक्वल टू के, x की वैल्यू आएगी k अपॉन cos थीटा। ये हुई जब पहले वाले इक्वल करा। एक बार इसको अगर k इक्वल करें तो y cos थीटा प्लस 2 पाई/3 इक्वल टू भी k होगा, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? k अपॉन में cos थीटा प्लस 2 पाई/3। ठीक है जी। अब तीसरी वाली करें तो z cos थीटा प्लस 4 पाई/3 इक्वल टू के होगा, तो z की वैल्यू क्या आएगी? के अपॉन में cos थीटा प्लस 4 पाई/3। अब हमारे पास x y और z तीनों हैं, हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। कहा गया ये रहा, और जीरो लाने पे फोकस कर सकते हैं। फिर यहां पे लिख देते हैं LHS x इंटू वाई। अगर ये इंटू ये करा जाए तो ऊपर के स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो इन दोनों के इंटू होने से ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे के दोनों इंटू होने चाहिए। या लिख के दिखाऊं पहले? x इंटू वाई लिख के दिखाऊंगा ये वाला, के कॉस अपॉन में कॉस थीटा, y क्या है? के अपॉन में कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3। बताओ x इंटू वाई आएगा क्या? ये रहा x, ये रहा y, फिर प्लस। अब एक बार देखो y इंटू जेड है, ये हुआ एक्स वाई। अब उतार रहे हैं वाई जेड। देखो y ये है, z ये है, क्या आएगा ये? के अपॉन में कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 और के ही अपॉन में कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3 प्लस। ये हुआ एक्स वाई, ये हुआ वाई जेड। अब नंबर किसका है? जेड एक्स, यानी ये दोनों का। तो के अपॉन में कॉस थीटा और के ही अपॉन में कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3। बस दो बच्चियां जो है ना, ट्विंकल जी और रिया जी, आप दोनों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये सारे पुराने हैं। ये तो बच्चे रोज रोज कर रहे थे, आप दोनों के लिए थोड़ी नई चीज चल रही है ये, तो घबराना मत। और अगर लगे भी डर, इसका जिम्मेदार ये शख्स है बीच में बैठा है। मैं सोच रहा था बाद में कराऊंगा इसे। आप तो शुरू हो गया, आप तो खत्म होगा तभी दूसरा टॉपिक होगा आगे। अब तो जो हो, अब तो करना पड़ेगा। जब हो गया तो ये जीरो लाना है, जीरो। या तो cos 90 आए, जैसे मर्जी आए, जीरो लाना है। चलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में ये वाली वैल्यू आती है। हाँ, वो तो अलग है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वाली, वो अलग है। उसमें ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता था, तब इक्वल टू वो 3abc हो जाता था। लेकिन यहाँ तो कोई चीज है ही नहीं ना कुछ। यहाँ तो हमें इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो के स्क्वायर यहाँ भी है, ये मल्टीप्लाई है इनके बीच में सबके, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है। हम पूरा के स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, और अपॉन में अल्टीमेटली एलसीएम में क्या आएगा? तो एक cos थीटा है, एक cos थीटा प्लस 2 पाई/3 है, एक cos थीटा प्लस 4 पाई/3, तीनों आ जाएंगे एलसीएम में। तीन ही तो वैल्यू है। तो चलो एलसीएम देखो क्या आएगा। पहले एक cos थीटा, एक थीटा प्लस 2 पाई/3, थीटा प्लस। चलिए अब बताओ मुझे कि ये दोनों तो इससे हट जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा?
1। अबे इससे ये दोनों हटेंगे तो ये तो आना चाहिए यहाँ पर। एलसीएम ध्यान से देखो, इन दोनों से ये दोनों हट जाएंगे तो ये वाली वैल्यू 1 से ऊपर इंटू होगी, तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस 4 पाई/3 प्लस, ऐसे इन दोनों से ये दोनों हटेंगे, यहाँ पर केवल क्या बचना चाहिए, cos थीटा। ऐसे इन दोनों से ये दोनों हटेंगे, बचना चाहिए केवल थीटा प्लस 4 पाई/3। अब हमारा सारा का सारा मोटिव किस चीज पे है, इस 4 पाई है ना, हाँ यहाँ पे आएगा फिर एक 2 पाई/3। हमारा सारा का सारा मोटिव है ऊपर वाली वैल्यू कुछ भी करके जीरो आनी चाहिए। अगर ऊपर वाली वैल्यू जीरो होगी तभी ये पूरा आंसर को जीरो बोल सकते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को खोलने के आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीके। एक तो क्या, यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला खोल लो, यहाँ भी खोल लो cos a प्लस b का फॉर्मूला, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। हो सकता है सारी कट जाए ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे नहीं, ऊपर ऊपर कट जाए कुछ। ये बताओ कितना है, 4 पाई/3 कितना होता है, 240। कर लेते क्या आज, तो ये होता कितना है, क्या बात है, आज ही पहले से प्रिपेयर है कि जैसे सर पूछेंगे ना 4 पाई/3 कितना होता है, तुरंत पहले बता दिया इतने एकदम से। खैर ये 240 है। अब अगर हम यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला खोलते हैं तो ये आएगा cos a cos b माइनस साइन b, खोल दें तो इसके के स्क्वायर की दिक्कत ऐसे हमको है नहीं, लेकिन चलो लिख देते हैं, अपॉन सेम रहेगा, मैं केवल ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला खोलें अगर, तो पहले क्या आएगा cos a, एक आएगा cos 4 पाई/3 माइनस साइन a साइन 4 पाई/3 प्लस ये cos थीटा ऐसे का ऐसा। इसकी बात करें तो पहले क्या आएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, अपॉन वाली वैल्यू यही है, अभी इसे नहीं छेड़ रहे नीचे वाले को। अब बताओ इनमें वैल्यू क्या क्या आएगी, cos 240 को क्या लिखा जाएगा, cos 240 180 प्लस 60 यानी माइनस cos 60। आप भी बताओ मैडम, आपने पढ़ा हुआ है ये वाला हिस्सा, cos 240 आप 180 से निकालते हो, कैसे 90 से निकालते हो, 180 से, तो बताओ cos 240 की वैल्यू हिसाब लगा के, तो मतलब हिसाब से क्या आनी चाहिए वैल्यू, -1/2, -1/2 नहीं आएगा तो 240, वैल्यू माइनस की 1/2 आएगी, ये कह रहे हैं। वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई माइनस की 1/2, ये -1/2 और ये cos थीटा, 0 अपॉन समथिंग 0 आ जाएगा, इसलिए हम नीचे वाली वैल्यू नहीं उतार रहा मैं, तुम उतार लेना कॉपी में, यहाँ जगह नहीं है। खैर ये cos थीटा ऐसे कैसा, तुमने बोला cos 240 है ये, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस की 1/2, ओके माइनस, ये साइन थीटा ऐसे कैसा, साइन 240 थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस 60 साइन 60 माइनस √3/2, और ये एक माइनस ये रहा, प्लस का कर दूं यहाँ पर √3/2, चलिए ये प्लस cos थीटा ऐसे का ऐसा, ये फिर प्लस एक, ये cos थीटा ऐसे का ऐसा। अब cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट, cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 60 माइनस का, तो फिर से यहाँ माइनस लगा के √2 कर दूं, 1/2, इस पे आते हैं, ये रहा माइनस साइन थीटा, साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव ही रहेगा, √3/2 पक्का। बताओ यहां तक कोई समस्या है तो, हैं अपॉन में 2 ये वाला, लेकिन ना यहाँ पर cos थीटा ये था और ये था cos 120 की वैल्यू आई 1/2 माइनस की, इससे ये माइनस और /2 लगा दिया। बोलो यहां तक ठीक है, क्या नहीं समझ में आया बताओ, ट्विंकल जी वैल्यू समझ में आ गई आपको, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में वैल्यू, है ना। वैसे क्वेश्चन एलसीएम वगैरह समझ में आ रहा है ना सब कुछ, बस आपको एक चीज नहीं समझ में आएगी अभी कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली, इसकी वैल्यू कैसे निकाली, इसकी कैसे निकाली, वो एक दो वीडियो में और समझ में आएगा अभी। खैर यहाँ देखो, एक ये वाली वैल्यू से ये कट रही है प्लस और माइनस की, अब जरा ध्यान से देखो ये दोनों माइनस के हैं, cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2 दोनों ऐड होके माइनस के cos थीटा बन जाएंगे, एलसीएम लेके, ये आधा है ये भी आधा है, दोनों प्लस होके माइनस का 1 ही तो बनेगा, और एक प्लस का cos थीटा ये रहा, आगे समझ में, ये दोनों मिलके इस अकेले को काट देंगे, जिसकी वजह से न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, के स्क्वायर के इंटू में 0 यानी आरएचएस आ गया। थोड़ा लेंथी है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है। कुल मिला के जो सारी चीज सोचने वाली थी वो ये कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी 1 2 3 चीजें इक्वल में होती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इक्वल टू के लेते हैं।
ये तो ऑलमोस्ट जब जब आपको मिलेगा ना, जब जब ऐसे दो इक्वल मिलेंगे एक क्वेश्चन के अंदर, तो जितने भी केसेस आपके पास होंगे सॉल्व करने के, उन सारे केसेस में एक केस ये भी रखा करो हमेशा, इक्वल टू के वाला। क्वेश्चन है कॉट पाई बाई 24 और हमको ना प्रूव करना है कॉट पाई, ये प्रूव दैट, ठीक है ना। कॉट पाई बाई 24 की वैल्यू हमको लेके आनी है √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। अब तुम सोच के बताओ, इस क्वेश्चन को देख के अच्छा अच्छा फील हो रहा है या घबराहट सी हो रही है? वैसे आमतौर पर बच्चों को एक रूट से घबराहट होती है, यहां पर 1 2 3 4 रूट हैं। क्या कहना चाहेंगे, इमरजेंसी में जाना है? तब हुआ नहीं होगा ना तेरे से, अब कर सकता है तू। बताइए, शुरू करें। सबसे पहला काम क्या है हमारे लिए? हैं? एलएचएस तो है, एलएचएस में भी सबसे पहला काम है इसे पता लगाना है कितना है। अरे भाई आज तो कह डाल रखे इसने, ये 7.5 डिग्री है भाई। अब मुझे बताओ 7.5 से हम ऐसे कौन से एंगल पे पहुंच सकते हैं जिसकी वैल्यू हम निकालना जानते हैं? 15। यस, 7.5 का जस्ट डबल जो होता है ना, उसकी वैल्यू हम निकालना जानते हैं। अगर एंगल 15 हो जाए तो 15 को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है 45 माइनस 30 वाले तरीके से, a माइनस बी वाले फॉर्मूले, परसों भी तो किया था। तो हमारा मोटिव क्या है? पहले तो इसे कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख लें, क्योंकि कॉट a प्लस बी का, या फिर हमारे पास तो फॉर्मूला नहीं है ना कोई से भी। हमारे पास जो डबल और हाफ वाले एंगल वाले फॉर्मूले हैं वो साइन कॉस वाले ही तो हैं, कॉस टू थीटा वाले जो हमने पिछली बार किए थे। उसके लिए कॉट में तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो हमने एक को कॉस लिख दिया, अपॉन साइन लिख दिया कॉट को। ठीक है, अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, या तो हम कॉस से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे या साइन से मल्टीप्लाई करें। बताओ क्या करना चाहिए? अगर देखो, अगर हमने कॉस से करी, अगर सपोज करो कॉस पाई बाई 24, तुम्हारे मन में ये सवाल भी आ रहा होगा करें क्यों? साइन कॉस तो ठीक है, लेकिन करें क्यों? क्योंकि अगर देखो मान लो कॉस से करी हमने, ऊपर भी कॉस पाई बाई 24, नीचे भी कॉस पाई बाई 24, तो नीचे ना एक फॉर्मूला बन रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद आ रहा है कुछ? और ऐसा ही ऊपर भी बन गया 2 कॉस थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला तो देखो साइन 2 थीटा का था हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक कॉस 2 थीटा का भी तो था जिसमें कॉस स्क्वायर आया करता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आज समझ में मल्टीप्लाई क्यों करी इन दोनों चीजों से? ताकि हम ये डबल और हाफ वाले फॉर्मूला तक पहुंच सकें। अब केवल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और करी, जिसकी वजह से नीचे वाली वैल्यू क्या बनी तुम्हारे हिसाब से? देखो 2 साइन थीटा, देखो ये रहा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 यानी, चलो ये लिख देता हूं, जो था वो लिख दिया पाई बाई 24। अब ये दोनों कट के 12 पाई अपॉन 12 आएगा जो 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री पे पहुंच गए। चलिए ऊपर बताओ 2 कॉस थीटा यानी ये वाला हिस्सा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी पाई बाई 24। बस, प्रॉब्लम सॉल्व। हमें किसी भी तरीके से, जो हम पाई बाई 24 पे थे यानी 7.5 डिग्री पे थे, हमें किसी तरीके से वो 15 पे पहुंचना था। तो 15 पे पहुंचने के लिए एक ही बार ऊपर नीचे दोनों कॉस पाई बाई 24 से इंटू करी, ताकि नीचे भी देखो कॉस 15 पे आ गए हम, साइन 15 जो भी एंगल, और ऊपर भी 15 पे आ गए। अब दोनों जगह पर a माइनस बी को हमने लगा सकते हैं हम। तो ऊपर क्या बन गया 1 प्लस कॉस, ये 2 से कटेगा तो 12 आएगा, और कॉस पाई बाई 12 को 15 तो बोलेंगे, और नीचे क्या है साइन। अब बस वैल्यू ढूंढनी है हमको कॉस 15 साइन 15 की। तो कॉस 15 हम लोग कैसे ढूंढते थे? इस तरीके से, कॉस 15 ये तो बहुत पहले पढ़ा था हमने, चाहे तो 45 माइनस 30 कर लो और चाहे 60 माइनस 45 कर लो, एक ही बात है। वैल्यू ढूंढने इसकी, पहले क्या आएगा कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए यानी 1/√2, कॉस बी यानी प्लस साइन 45 यानी 1/√2 और साइन 30 यानी 1/2। क्या आएगा सॉल्व करके? यहां भी 2√2, यहां भी 2√2,
ये √3 + 1 साइन cos 15 मिल गया। अब जरा sin 15 भी ढूंढ लेते हैं ऐसे ही। sin 15 के लिए भी तो sin 45 माइनस 30 करना पड़ेगा। अब sin 45 यानी 1/√2 और cos 30 √3/2 माइनस cos 45 sin 30 यानी क्या आ गया √3 - 1। यहां पर 2 से काट थे 24 को, ये 1 + cos 2 थीटा लगाया मैंने क्योंकि 2 cos थीटा cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया था। देखिए वाली वैल्यू तो 1 + cos 2 थीटा हो जाएगी ना इसकी वैल्यू। तो ये रहा 1 + cos 2 और थीटा जो वहां था ये cos 15 sin 15 दोनों यहां पुट कर दें। देखते हैं चलो। हाँ जी 1 + cos 15 निकला था ये रहा 1 + √3 अपॉन 2√2 ओके अपॉन में sin 15 √3 - 1 अपॉन में 2√2। कैसे सॉल्व होना चाहिए बताओगे? पहले एलसीएम, यस पहले इसका एलसीएम आएगा तब 2√2 से 2√2 कटना चाहिए। तो कैसे आएगा? ये 2√2 यहां चला जाएगा ना, ये 2√2 यहां गया +1 + √3 अपॉन में ये लिखूं 2√2 लिख के दिखाऊं? कट तो जाएगा ये भी इससे, तो केवल यहां पर √3 - 1 लिख दूं। क्या तुम्हें लगता है हम आंसर के पास आ गए हैं? नहीं अभी नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना अभी, कोई बात नहीं इसको और हटाओ। सिंगल लाइन है ना ये, तो कैसे हटता है ये वाली वैल्यू, कैसे हटती है? रेशनलाइज करके, यानी कि 2√2 + 1 + √3 अपॉन में √3 - 1 था तो √3 + 1 और √3 + 1 से कर दिया। नीचे क्या बन गया वैल्यू बताओ? यानी 2 √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1 3 - 1। अब 11th वाले से भी मैं ये पूछूंगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 11th वाले से तो ये उम्मीद लगा सकते हैं ना कि जितने वैल्यू बताएंगे नीचे 2 आएगा जी, तो नीचे 2 आ गया। अब ऊपर इन तीनों की इंटू इन दोनों में होगी, इन तीनों की इंटू इन दोनों में करनी पड़ेगी। चलिए पहले 2√2 की √3 में हुई तो 2√6, पहले 2√2 की √3 में हुई तो 2√6, ये इंटू सबको करनी आती होंगी। 11th में आ गए हम। अब 2√2 की 1 में हुई तो 2√2, फिर 1 की हुई इन दोनों में तो √3 + 1, फिर √3 की √3 में हुई तो 3, √3 की 1 में हुई तो अपॉन में पूरे के 2। अब देखो ये 2√6 तो अकेला है, √6 वाली वैल्यू कोई और नहीं है, तो 2√6 कैसे रहने दे प्लस ये 2√2 √2 वाला और कहीं नहीं है ना, छोड़ दो इसे भी। √3 वाले 2 हैं, देखो ऐड होके क्या बन जाएंगे 2√3, √3 + √3 इज 2√3। अब ये 3 + 1 बचा बस, जो कि क्या हो गया 4, और पूरे के अपॉन में 2 चल ही रहा है। अब भी लग रहा है आंसर आता हुआ, क्या आ रहा है आंसर? 2 कॉमन ले लो, ये 2 ये 2 ये 2 और इसके अंदर का 2 इससे कट जाए अगर, तो यहां बचेगा √6 ये रहा, यहां बचेगा √2 ये रहा, यहां बचेगा √3 ये रहा, यहां बचेगा क्या 2, और उस 2 को हम √4 खुद लिख सकते हैं ना। अगर मैंने 2 कॉमन लिया क्या बचेगा √6, फिर क्या बचेगा √2, फिर क्या बचेगा √3 और फिर 2 ये कट गए दोनों। अब √6 ऐसे कैसा, √2 ऐसे कैसा, √3 ऐसे कैसा, और 2 को लिख सकते हैं हम √4, √4 की वैल्यू 2 ही तो होती है बस। अब फिर हम बोल देंगे कि हाँ ये आंसर आ गया हमारा। अरे रोहित जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, ऐसा लगी ना क्लास में हो, इतना चुप कैसे बैठा हुआ है? तो आजकल देख 2 ही तरह के बच्चे बैठते हैं इतना चुप, पता तुझे कौन से है 2 तरह के? एक वो जिन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होता है, पूरा मजा आ रहा होता है, दूसरे वो जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। आप कौन सी कैटेगरी में हो? दूसरे वाली में? समझ में आ रहा है? 10 142 1/2 डिग्री, इसको सॉल्व करके 2 + √2 -√3 -√6 ये लाना है। ये है क्वेश्चन बिल्कुल वैसा जैसे हमने अभी किया था। नहीं घर पे करना, अभी नहीं, उतार लो
लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा। इसका हिसाब लगाना क्या है, ये 142.5 डिग्री है ना, ये 142.5 डिग्री। अब 142 को क्या लिखोगे, 180 माइनस क्या लिखोगे, सोचना अपने आप। तो छोटी सी वैल्यू मिल जाएगी, उस छोटी सी को फिर कॉस अपॉन साइन, सॉरी क्या है ना, साइन अपॉन कॉस करके फिर कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर साइन से किससे करना है, फिर सारा क्वेश्चन सेम चलेगा। बस ऐसे के ऐसे में साइन अपॉन कॉस करके मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, इसे छोटा कर लेना वैल्यू 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा करके। 38 या 37.5, 37.5 आएगा ना, तो उस 37.5 को साइन 37.5 अपॉन में कॉस 37.5, फिर सेम वाला काम, ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे फिर। अब ये तुम डिसाइड करना कि तुम साइन से करोगे मल्टीप्लाई या कॉस से करोगे, फॉर्मूले ये दोनों इस्तेमाल होने हैं। हाँ, अगर एक से करके नहीं आया तो तुम्हें चल जाएगा पता कि उससे नहीं करना था। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखिए, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 क्यूब ए, ऐसे करते करते कॉस 2 की पावर n माइनस 1 ए। चल रहा है ना, देखो सीक्वेंस चल रहा है, ये 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ऐसे चल रहा है सीक्वेंस ये। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया तो हम इन सारे कॉस की जगह पर साइन 2 की पावर n ए अपॉन 2 की पावर n साइन ए, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अभी चलेगा देखो कोई क्वेश्चन में। ये बहुत ज्यादा मतलब आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को एकदम से आंसर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन का सीक्वेंस यही होना चाहिए। इस पूरे के इक्वल में ये है, एक क्वेश्चन लिखते हैं और पहचानते हैं कि इसके क्वेश्चन एक्चुअली में कैसे आएंगे और इसको यूज कैसे करा जाएगा। लिखिए, क्वेश्चन में हमसे बोला कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री की वैल्यू 1/16 लाई है। ये पहले कभी करा क्या, पहले कभी किया है? कैसे करते थे पहले, cos 60 बाहर कर लेते थे, वैल्यू पता है cos 60 की, और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos से cos भी लगाया करते थे, याद है? एक पेज भरता था। अब देखते हैं इस वाले फॉर्मूले से भी एक पेज भरेगा क्या, मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या ये फॉर्मूला पूरा रेडी है, पहले ये सोचेंगे, देखते हैं। चलो इसे cos 60 को अभी भी बाहर कर लेते हैं, cos 60 की वैल्यू को अभी भी, cos 60 कितना होता है 1/2, बाहर कर लिया। अब तो बचा क्या, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। कोई समस्या, सही है यहां तक, कोई समस्या नहीं है? अब इस वाले फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें a इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। a, अगर मैं 20 डिग्री को a मान लूं, चेक करते हैं चलो, तो ये क्या बन जाएगा cos a। क्या इसको हम लोग cos 2a बोल सकते हैं, फिर चेक करो, क्या इसको हम लोग फिर cos 2 स्क्वायर a बोल सकते हैं? पक्का? 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 की 20 से करेंगे तो 80 बन जाएगा। फॉर्मूला पूरा रेडी बन रहा है ना ये। अब एक चीज कंपेयर करो, देखो जब यहां पर 2 की पावर n माइनस 1 होती है तो आंसर में पावर n आती है, यानी इसके अगली टर्म n माइनस 1 की अगली टर्म n होती है ना रोहित जी, n माइनस 1 के बाद n आता है। अच्छा n माइनस 1 से पहले क्या आता होगा फिर, n माइनस 2, सही है। तो हम ये देखते हैं कि इस फॉर्मूले में जो भी लास्ट टर्म होगी उसके अगले वाली पावर आती है यहां पर, तो यहां पहचानो 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो आंसर में ये 1/2 तो ठीक है चल ही रहा है। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए, साइन 2 की पावर 2 पे खत्म हुआ ना, 2 की पावर 3 आना चाहिए। इसके हिसाब से चेक करो, जिस जगह खत्म होता है 2 की पावर उससे एक अगली वाली टर्म आती है यहाँ पर 2 में, यहाँ n-1 था तो अगली बार 2 की पावर n आ रही थी, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 पे खत्म हो रहा है, तो 2 की पावर 3 आना चाहिए ना, अपॉन क्या आएगा 2 की पावर 3 साइन ए, ये वाला 1/2 है। तो ये वाला चल रहा है ना 1/2 उधर, ये पूरे का हिस्सा तो ये रहा, ये 1/2 तो उतरेगा ही ना, उतरेगा तो पहले से चल रहा है। देखे जरा 1/2 ऐसे कैसा, ये साइन क्या बन गया 8a, 2 की पावर 3 8a अपॉन 8 साइन है। आपको नहीं लगता इन दोनों की इंटू करके आंसर आ रहा है 1/16, कहां गया रहा। अब जरा चेक करो, ये 1 में 8 टू 16 हो जाएगा, 16 यानी आंसर आ जाएगा। क्या मतलब इसका, ये दोनों वैल्यूज कटनी चाहिए। करते हैं चलो पहले लो, ये 1/16 हो गया ऐसे कैसा, यानी कि अगर मैं यहां पर डाल दूं वैल्यू 20 इसकी, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है साइन अपॉन साइन 20। अब शायद आराम से काट पाओ। अब चाहे इसको चेंज कर लो 180 माइनस 20 लिख के,
और चाहे इसको लिख लो 180 माइनस 160। बेहतर है कि ऊपर वाले को करेंगे ना, 1/16 ऐसे कैसा, इससे लिखा साइन 180 माइनस 20, कितना आएगा फिर ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस ही रहेगा। ये पूरा फॉर्मूला है छोटा सा एक ही है। आप जब भी ये सारे कॉस कॉस के बाद सीधे साइन पे आओगे तो ब्रैकेट में अगली लाइन में लिख देना कि जी ऐसा फॉर्मूला ये होता है, इसे यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हमारी एक आंख रहनी चाहिए हमेशा इसके ऊपर कि हमें प्रूव करना क्या है, हमें प्रूव करना क्या है, इस पर नजर रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब जब हमने यहाँ पहुंच गए थे, कहाँ गया इस जगह पर, कहाँ गया यहाँ पहुंच गए थे हम, हमने देखा कि 8 की 2 में इंटू करके 16 आ रहा है और हमें 16 ही चाहिए था बस, यानी ये दोनों वैल्यू हटानी पड़ेंगी। फिर हमारी सारी की सारी पावर लग जाती है इन दोनों को हटाने पर। लेकिन वो तभी होगा ना जब आप टाइम टू टाइम देखते रहो कि हमारा कितना आ गया और हमें क्या लाना था। इसमें तो फॉर्मूला रेडी था, बिल्कुल रेडी। ए माना हमने तो ये अपने आप ही 2a हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ी मेहनत करने के बाद ये वाला फॉर्मूला बनेगा, लेकिन क्वेश्चन होगा बहुत जल्दी। cos π/7 2π/7 3π/7, हमको ये सॉल्व करके 1/8 लाना है। प्रूव दैट। क्या ये इस फॉर्म में है? सोचो, अगर हम इसको a मानते हैं π/7 को तो ये तो ठीक है 2a है, लेकिन ये 2 स्क्वायर होना चाहिए था ना, यानी यहाँ पे क्या चाहिए था 4, तब ये पूरा फॉर्मूला रेडी हो जाता। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो केवल इसको चेंज करना है ना, सारा काम बन जाएगा। इसको 4 पाई की फॉर्म में ला सकते हैं क्या? देखो कैसे, cos 3π/7 है ये, इसको हम लोग cos पाई माइनस हमें क्या चाहिए ऐसा लिख सकते हैं, चेक करो। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 7 पाई माइनस 4 पाई, वापिस से 3 पाई मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? यानी हम cos 3π/7 की जगह पर ये लिख सकते हैं। क्या वैल्यू होती है इसकी, सोचना जरा। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, सर चेक करो जरा। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा। यानी आप इस वाले हिस्से की जगह पे क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला बन जाएगा, बस एक माइनस फालतू आएगा। चेंज कर दे फिर। देयरफॉर क्वेश्चन क्या बना, cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 और एक यहाँ माइनस लगा देता आगे बस। हाँ इसकी वाली वैल्यू की माइनस यहाँ आगे लगा दी। अब अगर हम इसको क्या मान लें a, तो ये वाली वैल्यू 2a है और ये 2 स्क्वायर है कि नहीं है? तो इसके इक्वल बताओ क्या लिखूं फॉर्मूले के हिसाब से। 2 के स्क्वायर पे खत्म हो रहा है ना अजय, 2 के स्क्वायर पे खत्म हो रहा है तो क्या लिखूं यहाँ पर 2 का पावर 3 a अपॉन 2 की पावर 3। ये चेक कर लो माइनस क्यों आया ये, क्योंकि माइनस चल रहा है यहाँ पर पहले से। ये कोई समस्या यहाँ तक? रिएक्शन नहीं आ रहा समझ में? क्या नहीं समझ में आया बताओ? ये वाला स्टेप या फिर ये वाला स्टेप है? ये वाला, ये देखो ये ऐसे तारा था, ये वाली वैल्यू से उतार दी, इस वाले की जगह पर हमने इसको ऐसे कन्वर्ट करके ये लिखा था। तो cos 4π/7 अगर लिखूं इसकी जगह पर तो माइनस तो लिखना पड़ेगा एक, या लास्ट वाली जगह पे लिख देता बस। अब फिर अगर हमने π/7 को a माना तो ये 2a है, अब ये 2 का स्क्वायर इंटू a ही तो है, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया ना यहाँ तक। और 2 की पावर 2 पे खत्म हो गया ये क्वेश्चन, तो वहां पे 2 की पावर 3 पे आना चाहिए फॉर्मूले में। अब आगे समझ में मैडम, आगे समझ में सब ठीक है? जरा देखो आंसर 1/8 कैसे आएगा। अब ये रहा माइनस साइन 8a अपॉन 8 साइन a। क्या मतलब इस बात का, 1/8 लाना था, 1/8 दिख भी रहा है हमको माइनस के साथ, तो यानी ये दोनों वैल्यू हटेंगी और क्या आएगा एक माइनस का 1। फिर से लिखो उस तरीके से, चलो जैसे पिछली बार किया था। साइन 8a को पाई प्लस या फिर 7, ओके दो देखो 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 यहाँ देखो, हमने a किसको माना था, π/7 को माना था a, ये रहा। इसी से कर देंगे हेल्प इसको सॉल्व करने की। देखो ये क्या बन जाएगा 7a इक्वल टू पाई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 8 की जगह पे a चाहिए, a साइन a होगा तभी तो कटेगा इससे a से। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, साइन 8a को आप साइन 7a प्लस कर सकते हो, और 7a ही क्यों करा,
क्योंकि 7a की वैल्यू पाई है। हम 6a + 2a भी तो कर सकते थे, लेकिन उससे दो प्रॉब्लम होती। एक तो 6a की वैल्यू हमको नहीं मालूम थी, और अगर 2a आता तो प्रॉब्लम नीचे तो a चाहिए हमको, इसलिए। ठीक है, तो 7a जगह पे क्या आ गया, पाई ये वाला, और ये ऐसे कैसा। अब बताओ साइन 180 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड में, और साइन की वैल्यू -sin a। सही है, अब यहां पुट कर दे बस, -a प्लस हो जाएगा और sin a कट जाएगा। Therefore माइनस का sin a/8 sin a दोनों कट जाएंगे, और एक माइनस यहां भी चल रहा है, जिससे RHS आ जाएगा। ये वाला हिस्सा करा मैंने आगे। यहाँ लीजिए, अगले क्वेश्चन में दिया हमको cos π/15, cos 2π/15, cos 3π/15, cos 4π/15, cos 5π/15, cos 6π/15, cos 7π/15, 1/128 लाना है। अगर π/15 को a ले लें तो ये 2a है, फिर क्या चाहिए होता है 2 स्क्वायर है, ये भी चाहिए, फिर 2 क्यूब होता है 8, वो नहीं है। तो एक तो ये रेडी है, एक ये रेडी है, और एक ये रेडी है। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो पाई 5 से 15 कटेगा, 5/3, और cos π/3 cos 60, यानी 1/2। तो इस वाली वैल्यू को 1/2 पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, तो ये रहा वो 1/2। ये cos π/15 ठीक है, ये cos 2π/15 ठीक है, फिर cos 4π/15 भी ठीक है। ये तीन चीजें तो रेडी हैं। अब हमें समस्या एक तो 3 की है, 6 की और 7 की है। आप सोचो, क्या 3, 6 और 7 π/15 को हमें जो चाहिए हम उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? ओके, पहले लिख दूं यहाँ पर cos 3π/15, cos 6π/15, cos 7π/15। ये तो बचे हैं, ये तीनों हमारे फॉर्मूले को रेडी कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों फालतू है फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब इसमें भी कुछ तो करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। π/5, 2π/5, तो यहाँ पे 3π/5 चाहिए हमको, 3 नहीं 4π/5, 8/15 आएगा, पाई -8π/15। ओके ठीक है, लो देखो देखो भाई, ये दोनों तो फिर भी हमें दिख रहा है कि एक फॉर्मूला बना रहे हैं, अपना अलग फॉर्मूला। ये वाली वैल्यू इसमें नहीं एडजस्ट हो रही। हम इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, 7π/15 प्लस, हमें क्या चाहिए था इस फॉर्मूले के लिए, चौथी टर्म 8 चाहिए थे ना, 8 वो जोड़े ना। अगर देखो इसमें हम, तो चेक करो, ये हमारे पास है, ये वो है जो हमें चाहिए। भाई ये a था, ये 2 स्क्वायर a है, ये 2a है, ये 2 स्क्वायर a है, हमें 2 का क्यूब a, यानी 8π/15 चाहिए था ना, ये रहा वो। ये वो है जो हमें दिया हुआ, जो हमें चाहिए नहीं। इन दोनों को जोड़ के पाई बन रहा है, नहीं बन रहा? कल भी किया था ना क्वेश्चन हमने ऐसे। तो अब इस वाली वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 7π/15 को पाई माइनस कर सकते हैं। अब दोनों तरफ क्या करूं, कॉस, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कॉस है ना यहाँ पर, तो यहां भी कॉस कर लो, और मुझे बता दो इसकी वैल्यू क्या आएगी। सही है क्या? cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा हो सकता है, हिसाब लगाओ, है सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो नेगेटिव ही होगा। तो आप चेंज करते क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बना, 1/2 ये रहा, ये वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी, ये वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी, ये वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी। अब कौन सी लिखो इसके बाद में, इसके बाद में इसको करेंगे इंक्लूड। इसको करने का मतलब, तो एक माइनस भी लगा लूं, और कॉस, एक तो ये हो गया 4 से मिलके बनने वाला, एक ये दोनों भी तो हैं, इसको अलग ब्रैकेट डाल लूं, क्या लिखूं इसको, कॉस π/5, और इसको कॉस ऐसे करके। यहां एक फॉर्मूला लगाते हैं और एक फॉर्मूला यहां लगाते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कुछ? एक ही क्वेश्चन में हमने एक ही फॉर्मूले को 2 बार इस्तेमाल कर लिया,
जो जो सीक्वेंस बन रहा था। अगर ये ए है तो ये 2a, 2 स्क्वायर है, और इस वाली वैल्यू से हमने 2 क्यूब ए बना लिया। सही है। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा देखना, यहां पर क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/2 ऐसे कैसा, माइनस ऐसे कैसा, साइन 2 की पावर 3 तक जा रहा है ये, तो 2 की पावर ए, ए यानी अपॉन 2 की पावर 4, 1 बन गया। इसमें बताओ क्या लगेगा, इस वाले में बताओ, ये ए है तो ये 2a है, तो 2 स्क्वायर वाली टर्म आएगी ना, जहां भी रुकता है फॉर्मूला उसका अगली पावर आती है। तो यहाँ पर कॉस ए है, कॉस 2a है, तो 2 स्क्वायर अगला होता है ना, तो आंसर में क्या आएगा यहाँ पर, साइन 2 का स्क्वायर इंटू में क्या, 2 स्क्वायर साइन पाई बाई 5। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करना है हमको बस। कैसा अजीबोगरीब राइटिंग आ रही है, वैसे लगता है आंसर आ रहा होगा। देखो ये कितना होता है, 2 की पावर 4 16, दुनी 32, 32 इंटू 4 कितना होता है, 64। हाँ 128 आ गया, 128 आ रहा है। तो फिर क्या होगा, अब ये दोनों वैल्यू कटने वाली होंगी और ये दोनों कटने वाली होंगी, लेकिन एक माइनस भी फालतू चल रहा है हमारा, ये कहीं एक माइनस आएगा इन दोनों में से अभी एक जगह पर, देखते हैं किसमें आएगा। नहीं यहाँ तो 5 ही आएगा, यहाँ तक ये 5.5 चल रहे हैं ना, 2 5.5 है। जिन्होंने यहाँ तक कर लिया वो दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व होगा ये दोनों चीजें। असली परीक्षा अब है हमारी, चलिए शुरू करते हैं। एक बात लिख दें, ये 2, ये 16 और ये 4, माइनस का 1/128 लिख दो इन दोनों की जगह, सबकी जगह ये वाला माइनस, ये 2 और ये 16 और ये 128 ही आएगा जो लाना था, ये तो आ चुका है। चलिए अब ये 2 की पावर क्या है, देखो साइन के साथ, 2 की पावर 4 यानी 16 पाई बाई 15 ऊपर है, और नीचे क्या है 16 साइन पाई बाई 15। अरे ये 16 तो हट गया था, ये 2 की पावर 4 तो बाहर चला गया ना, पहले ही हटा दो, इनटू यहां पर आओ, साइन 2 की पावर 2 यानी 4 पाई बाई 5 अपॉन में नीचे क्या है साइन पाई बाई 5। चलिए अब साफ साफ दिख रहा है हमको कुछ, अब हमें इसको काटापीटी करनी है। अब जिस बच्चे से ये काम नहीं होगा, लेकिन जिसे ये पता होगा कि एक माइनस आना है यहां से, वो इसे प्लस कर देगा और आंसर आ चुका है। वो क्या करेगा, अगली लाइन में माइनस लिख के साइन पाई अपन 15 लिख देगा इसे, और सीधा आंसर लिख देगा। उसे लगेगा मास्टर जी को पता ही नहीं चलेगा कुछ। करें चेंज, बताओ, ये 16 पाई अपॉन 15 और ये पाई अपॉन 15 कैसे करें एडजस्ट। हमें इसको छेड़ना है और पाई अपॉन 15 पे लाना है, तो पाई प्लस पाई अपॉन 15 इक्वल टू 16 पाई बाई 15 लिख सकते। ये वाला एंगल जो हमें दिया है ये भी दिया है, और पाई जोड़ दें इसके अंदर तो बड़ा वाला मिल जाएगा, देखो सही है। अब दोनों तरफ क्या कर दूं, यहां भी साइन, यानी साइन 16 पाई अपॉन 15 ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं पूरा, और इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, पाई प्लस थीटा। कहां पहुंच गया, थर्ड में, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पर यानी साइन 16 पाई बाई 15 की जगह पे माइनस का साइन क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू देखो यहां पर, ये वाली है ना, साइन 180 प्लस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अब इस जगह पे आ जाएगा माइनस का साइन, अरे 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है भाई, माइनस होता है ना तो फिर प्लस ही होता है वहां। एक वैल्यू हो गई। अब इसको सोचो, इस वाले को, पाई माइनस इक्वल टू 4 पाई बाई 5। अब ठीक है, पाई में से अगर ये वाला एंगल माइनस करा जाए तो 4 पाई बाई 5 आ जाएगा। आपको कुछ भी करके पाई का यूज करना होता है और इन दोनों का यूज करना होता है बस। यहां भी तो वही करा था हमने, ये दोनों एंगल और पाई का यूज करो, कैसे होगा बस, या तो प्लस करके आ रहे होंगे या माइनस करके आ रहे होंगे। अब इसमें दोनों साइड साइन चल रहा है ना, तो साइन ले लो, साइन पाई माइनस पाई बाई 5
इज इक्वल टू साइन 4 पाई बाई 5। ऐसे कैसा, ये साइन 180 माइनस थीटा, अब ये प्लस का हो जाएगा, साइन पाई बाई 5 साइन 4 पाई बाई 5। बस अब ये वाली वैल्यू यहां पुट करो, ये रहा माइनस का 1/128। इसकी जगह पे क्या लिखा, ऊपर वाले की जगह पर माइनस का साइन पाई/15, और अपॉन में तो साइन पाई/15 चल ही रहा था, मल्टीप्लाई ऊपर वाले साइन 4 पाई के क्या आएगा, पाई/5, और नीचे भी साइन पाई/5। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, और प्लस का 1/28 आ जाएगा जो लाना था। इस क्वेश्चन में पूरा फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ढूंढ लिया किस किस में फॉर्मूला बन रहा था, कौन सी वैल्यू हमें पहले से मालूम थी वो ढूंढ ली हमने, और जो बच गए थे उनको कुछ भी करके फॉर्मूले में एडजस्ट करने की कोशिश चल रही थी देर से। बस 13 या 14, एक 14th क्वेश्चन है जो पिछली बार होमवर्क दिया गया था, और क्वेश्चन में है cos क्यूब 2 थीटा cos की पावर 6 थीटा। अब cos 6 थीटा मत बोला करो, 10th तक तो cos 6 थीटा का मतलब cos की पावर 6 हुआ करती थी, 11th में आगे cos 6 थीटा का मतलब 6 एंगल भी हो सकता है टाइम्स। आपको ये पूरा इक्वल टू ये लाना है, यहां से करें वहां से करें, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और यहाँ पर 3 ऐसे कैसा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब याद है किसी को, बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस कहां से आ गया, -3a² इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं, ये इंटू, ठीक है, प्लस 3ab²। अब ठीक है, प्लस ये 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, अब ये हमको आंसर में चाहिए, ये हमको आंसर में चाहिए, हमें बाकी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पे पावर 4 है cos की, या तो इसको चेंज कर लो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख के, इसको cos की पावर 4 थीटा रहने दिया, इसे लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस इसको, इसमें देखो एक चीज देख रहे हो तुम, के लिए ये अकेली है, ये अकेली है, ये अकेली है, ये डबल डबल वाली दो है बस। तो हमारे सामने एक डाउट आ सकता था कि हम इस वाले में कॉस को रखें साइन को हटाएं, या साइन को रखें कॉस को हटाएं। सेम यहां पर समस्या आ सकती थी, तो मैंने ये डिसाइड किया जिसकी पावर बड़ी है उसको रख लेते हैं, कॉस की पावर 4 है तो रोक लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। सेम चीज यहाँ पर, इसमें पावर बड़ी इसकी है ना, इसको रोक लेंगे, इसको चेंज करेंगे। फिर जो पैटर्न यहाँ फॉलो करोगे सेम पैटर्न वहां फॉलो करना। अगर यहाँ बड़ी पावर वाले को रोक रहे हो तो यहाँ भी फिर बड़ी पावर वाले को रोकना, दूसरे को बदल देंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3, इसको रोकेंगे ना, इसको बदलना पड़ेगा, फिर क्या आएगा 1 माइनस प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। लग रहा है तुमको आंसर आ गया? नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है आंसर आ गया। ये cos की पावर 6, ये साइन की पावर 6, इसकी इंटू जब इसमें करोगे क्या आएगा, ये और ये मिलके प्लस का क्या बन जाएगा, ये 4 यहां पर और 2 यहां पर, 6 आ जाएंगी। अब ये वाला और ये वाला मिलके 4 बनाएगा, ये वाला हिस्सा देखो, ये और ये मिलके ये नहीं बना देगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस इसकी 1 में करेंगे तो 3 साइन की पावर 4 थीटा, इसकी इसमें होगी तो माइनस का 3 साइन की पावर 6 थीटा। अब ये 3 साइन की पावर 6 थीटा और ये माइनस का साइन की पावर 6 थीटा, ये दोनों मिलके ये नहीं बनाएंगे, तो इससे कहा गया, ये दोनों नहीं, कहा गया ये दोनों, और ये दोनों से आंसर आ चुका है, बची हुई वैल्यू सारी हटनी चाहिए। फिर यहां भी हो गया, अब ये दोनों बच गए, प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली मिलके क्या हो गई 4, कॉमन ले लो cos की पावर, ये 4, इसमें से ये दोनों मिलके ये बने, और ये दोनों मिलके 4 कॉमन ले लिया, जो हमको चाहिए था वो चीज आ चुकी है हमारी। अब बाकी सारी चीज लिख लेते हैं जो बच गई। एक तो ये फालतू है देखो 3 cos की पावर 4 थीटा, और ये प्लस का 3
साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हटाना चाहोगे इन फालतू टर्म्स को? क्या कह रहे ऐसे ही ऐसे हटाना चाह रहे? कॉमन कैसे बताओ, कैसे करना चाहोगे इसका सफाया? क्योंकि ये आंसर आ चुका है। 3 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन किस में से लें भाई? सेम वाले पहले इकट्ठे करे जाएं। ये कॉस कॉस वाले इकट्ठे करे जाए, देखो पहले अगर, और इसमें 3 कॉस स्क्वायर कॉमन लें तो बचेगा क्या? इन दोनों में से 3 कॉस स्क्वायर कॉमन लो तो बचेगा क्या? अगर देखो 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया जाए तो यहां क्या बचेगा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, यानी ये इसका साइन तो दो क्या लिया जाएगा? प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं? प्लस। मैंने ना पहले इसे समझो, इसे कॉमन लिया था 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचा होगा 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तभी साइन स्क्वायर लिखा ना, तो समझो पहले इसे लिखा गया था, प्लस आ गया यहाँ पर। अब इन दोनों करो हिसाब, इन दोनों में क्या कॉमन लूं? पहले 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर, ये प्लस का था और ये माइनस का था, यानी बाहर आके बन जाएगा माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो कट रहे होंगे दोनों, 3 साइन स्क्वायर कॉस, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अरे एक बात तो बताओ, सिवाय यहाँ पे फॉर्मूला खुलने के ये सारे तो 10th की है, फिर बस एक बार cos 2 थीटा खोला, cos 2 थीटा खोला, उसके बाद तो सारा 10th वाला काम है इसमें। cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है जी। इतना खत्म क्वेश्चन है ना, एक खत्म। अभी तुम्हें चलेगा पता, देखो कैसे, मुझे लग रहा है एक लाइन में ना हो जाए ये क्वेश्चन मुझे भी लग रहा है एक में ना हो जाए ये। आओ देखो तो, एक बात तो कंफर्म है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। उसके लिए ये वाला जो एंगल है वही यहां पर है सेम, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम मोटे तौर पर देखें तो cos 2 थीटा का हमला होता है, तो अगर एलएचएस लिखें cos 2 थीटा, ये लिखना पड़ेगा बस हमको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। इस 2 को अंदर भेजो और आंसर पाओ, 2 इंटू 45, बस यहीं पे अटक गया तू। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इसमें था कुछ, एक तरीका और था करने का, एक तरीका और था। अगर आप यहां पर देखो, मान लो किसी को नहीं ध्यान आया ये वाला तरीका, ये समझ में आ गया सबको जो लिखा मैंने? मान लो किसी को ये तरीका ध्यान नहीं आया, तो वो क्या कर सकता है, यहां पर ना cos पाई बाय 4 माइनस थीटा स्क्वायर बाहर कर सकते हैं। देखो ये जो स्क्वायर बीच में था वो तो बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोल सकते हैं, और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही यहां भी खोलेंगे, कल भी कराया था क्वेश्चन ऐसा, खूब बड़ी, कल भी कराया था, एक ऐसी वैल्यू का स्क्वायर खोला था, उसका 2ab और उसका 2ab कट गए थे इत्तेफाक से। इसमें नहीं कटेंगे 2ab क्योंकि यहां भी माइनस वाले कट जाएंगे, वैसे स्क्वायर है क्योंकि cos a माइनस बी के फॉर्मूले में प्लस वाली वैल्यू आती है, उसके स्क्वायर का जो आएगा ना 2ab प्लस का आएगा यहां पर, और जो यहां खुलेगी वैल्यू साइन ए माइनस बी में वो माइनस का खुलेगा, उसके स्क्वायर में माइनस का 2ab आएगा, तो कटेंगे तो अभी भी। लेकिन वो जो एक लाइन आएगी ना बड़ी सी, जब a माइनस बी का स्क्वायर यहां खुलेगा और a प्लस बी का स्क्वायर यहां खुलेगा, वो बहुत लंबी लाइन आएगी एक, और ये खत्म हो गया एक ही लाइन में। क्या कह रहे यही ठीक है? तो ठीक है ना। लेकिन ये काम तभी हो पाया जब ये दोनों सेम थे, अगर ये दोनों सेम ना होते तो cos 2 थीटा ना लग पाता, और फिर क्या करना पड़ता, इससे ही करना पड़ता बड़े वाले तरीके से।